स्मोक बन गया जनूबी पंजाब की आवाम के लिए रोग। दरख्तों की मुसलसल कटाई, माहौलियाती तब्दीली और फजाई आलूदगी स्मोक का सबब। फजाई आलूदगी में बहावलपुर शहर का शुमार बड़े शहरों में। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए मुजरे सहित महकमा माहौलियात और महकमा जंगलात कार्रवाइयाँ करने में नाकाम। शहरी सांस समेत मुताबिक बीमारियों का शिकार। माहिरीन का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर शहरी को किरदार अदा करने की अपील। यहाँ आपको स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। स्मोक से बचाव के लिए दरख्त लगाना इंतहाई ज़रूरी है। माहिरीन की शहरियों में स्मोक के खात्मे के लिए शुजरकारी की फ़रोग़ की तजवीज़ है। यहाँ पर आपको माहिरीन का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर शहरी को किरदार अदा करने की अपील है। शहरी सांस समेत मुतादिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए मुजरे सेहत, महकमा माहौलियात और महकमा जंगलात कार्रवाइयाँ करने में नाकाम है। आपको बता रहे हैं कि शहरी सांस समेत मुतादिद बीमारियों का शिकार हैं। माहिरीन का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर शहरी को किरदार अदा करने की हिदायत। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए मुजरे सेहत, महकमा माहौलियात और महकमा जंगलात कार्रवाइयाँ करने में भी नाकाम हैं। दरख्तों की मुसलसल कटाई, माहौलियाती तब्दीली और फ़िज़ाई आलूदगी स्मोक के सबब। आपको बता रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी में बहावलपुर शहर का बड़ा शुमार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए मुजरे सेहत है। फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शहरी हुदूद में वाक़या भट्टे खिश्त करार दिए गए हैं। जहरीले धुएं से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। में भी फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। बहावलपुर का शुमार भी उन जो फ़िज़ाई आलूदा शहरों में होने लगा है जो इस वक्त पंजाब में टॉप पर हैं। उसकी वजह यही है कि बहावलपुर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसकी हदूद में 7 भट्टे जो हैं वो वाक़ हैं। जिस तरह से बहावलपुर की आबादी बढ़ती गई, जो भट्टे हैं वो शहरी आबादी में आते गए, लेकिन इनको बाहर मुंतकिल नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो 160 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और अमूमन बहावलपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एवरेज 120 और 30 रहने लग गया। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो बहावलपुर की जो फिजा है वो काफ़ी खूबसूरत और खुशगवार हुआ करती थी, लेकिन अब आबादी बढ़ने के साथ जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब भट्टों की बात करें तो यहाँ शहरी आबादी जो है, मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो ये बिल्कुल एन आबादी के बीचों बीच वाक़ है और जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकिल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात जिगजैग टेक्नोलॉजी के जब नहीं चलता तो उस वक्त भी जो धुआं है वो शहरी हदूद में दाखिल होता है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि ये शहरी आबादी है, मुस्तकिल आबादी यहाँ पर है और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है शहरी आबाद हैं और इसके बीचों बीच ये जो भट्टा है ये वाक़ है। और अगर हम जिगजैग टेक्नोलॉजी की बात करें भी सही तो जो धुआं है वो मुज़र सेहत है। इस वाले से हमारी जो महकमा माहौलियात उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि इस वाले से जो पॉलिसी है वो तरतीब दी जा रही है और भट्टों को जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगर हम भट्टों की तादाद की बात करें तो 7 भट्टे हैं। एक ये कराची मोड़ पर भट्टा वाक़ है, एक डेरा इज़्ज़त है और 2 भट्टे टिब्बा बदर शहर में वाक़ हैं और एक भट्टा जो है वो बहावलपुर के ऐन वस्त में वाक़ है रेलवे स्टेशन पर। और जो भट्टों की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। जो शहरी हैं उनका भी यही मुतालबा है कि रात के औकात में खासतौर पर जब धुआं छोड़ते हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर तो सांस लेना भी महाल हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। और मुतालबा यही है कि जल्द अज जल्द जो भट्टे हैं इनको शहरी हदूद से और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो कम हो सके और साथ साथ जो आबादी यहाँ पर आबाद है उनमें भी जो सांस की बीमारियां हैं वो फैलने सकें। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। एमएस डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर किरदार अदा करना होगा। मजीद क्या कहना है जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और स्मोक की बुनियादी वजह क्या है और बतौर शहरी हमें इसमें क्या क्या जिम्मेदारियां जो हैं निभानी हैं, और उसके अलावा गंदगी हम फैलाएं लेकिन जिम्मेदार जो है हम हुकूमतों को ठहराते हैं। स्मोक और फिजाई आलूदगी की बुनियादी क्या वजूहात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं MSDHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब। आपसे हम इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा बतौर माहिर, अब क्या समझते हैं कि फिजाई आलूदगी और स्मोक की बुनियादी वजूहात क्या हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम अख्तर मजाज भाई, ये एक बर्निंग इशू आप लेके आए हैं, इस पे पूरा मुल्क और गवर्नमेंट का फोकस है। मैं पंजाब की हद तक बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ शहरों में लॉकडाउन भी कर दिया है। अब ये जो आपने बात की है कि सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, तो ये बिल्कुल बात क्लियर है। 90% हमारा रोल है बीइंग पब्लिक सर्वेंट भी और एक
कम्युनिटी का हिस्सा जो हम लोग हैं, ये हमने इस पे रोल प्ले करना है। अगर इस तरह शापर का इस्तेमाल हम करते रहेंगे, दरख्त नहीं लगाएंगे, दरख्त जो मौजूद हैं उनको काटेंगे, कूड़ा करकट को जिधर दिल करेगा आग लगा देंगे, कूड़ा करकट को उठाएंगे नहीं, ये सोचेंगे कि हमारी दीवार से बाहर चला गया, बाकी लोगों खुद करेंगे, ये वाली एक्टिविटी जो है एक नेशनल होने के नाते हमें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी सेहत मुतासर हो रही है। मौसम की शिद्दत के हिसाब से बाहर निकलें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें। अगर कोई छोटा मोटा इशू बनता है तो अस्पतालों में ये सारी फैसिलिटी है हमारे पास, वो कंट्रोल के लिए मेडिसिन भी और हमारे वार्ड्स भी हैं, तो हम उसमें आप लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये सब का फरीज़ा है, सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, और इसमें आप लोग एक अच्छा शहरी होने के नाते गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब की बात सुनी कि दरख्तों का ना लगाना, दरख्तों का काटना, भट्टों ईंटों का जो भट्टा है उस पर जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद ना करना, गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियों का SOPs पे अमल दरामद ना करना, यही बुनियादी वजह है फिरकी की और स्मोक की। अगर इन चीज़ों पे बतौर शहरी हम अपना किरदार नहीं निभाएंगे तो यकीनी बात है कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा होगा, स्मोक में भी इजाफा होगा और इससे अमराज भी फैलेंगे। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका।